में जो हवा भरी जाती है उसकी ऊंचाई तय करती है कितना ऊपर तक जाएगा। तो इसलिए इन बच्चों में जिस तरह की हम तालीम देंगे, जिस तरह की इसमें शिक्षा डालेंगे, जिस तरह का इनका माइंड सेट करेंगे, उस तरह से हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि बिखरे बिखरे हैं सभी आओ एक घर में रहें, बिखरे बिखरे हैं सभी आओ एक घर में रहें, क्या पता कल तुम ना रहो, क्या पता हम ना रहें। यह हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत झलक यहां से दिखी, तो आप लोगों की जोरदार तालियां होनी चाहिए थी, वहां आप मायूस दिख रहे हैं। और इसलिए कहता है कि इनकलाब हिंदी हम हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। तो ये खूबसूरत छोटी छोटी झलक आप लोगों के सामने देखते रहेंगे। और जो पिछले कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं आरपी दुलार एजुकेशन हब, उसकी पूरी एनुअल रिपोर्ट आप लोगों के सामने चंद मिनटों में मैं डायरेक्टर साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगा अंजना जी चौधरी मैम से कि वो स्टेज पर आएं और जो एक ब्यौरा कह सकते हैं हम, जो रिपोर्ट होती है रिपोर्ट कार्ड के तौर पे, वो मैम आप सबके सामने रखने जा रही हैं। तो आप लोग गौर से सुनिएगा, क्योंकि जिस संस्था में, जिस एजुकेशन में, जिस जगह पर आपके बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ की क्या खासियत है, क्या क्वालिटी है, वो जो भीड़ दिख रही है, जो मजमा दिख रहा है, आप मैम देख रही हैं, आप एक बार सामने तो आइए प्लीज़, एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां। एक नई सोच की, जैसे इनके पिताजी ने कहा था कि हमने कुछ आइडिया लिया, कुछ सोचा कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, तो वही इन्होंने किया कि अपने इरादे जब मजबूत हो बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये एक महिला के रूप में काम कर रही हैं और इस स्कूल की डायरेक्टर भी है। तो मैम के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं माइक इनके हवाले करता हूं और पूरी एनुअल रिपोर्ट आपके सामने ये प्रस्तुत करेंगे। मैम थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आए हुए इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि मैम जो हमारे बीच से अभी जा चुके हैं किसी इमरजेंसी के कारण, अध्यक्ष महोदय श्रीमान मुश्ताक खान जी का, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हुए डॉक्टर वेद प्रकाश जी, किरोड़ी जी और मुमताज़ खान जी, सुरेंद्र जी जानी, यूसुफ जी और वाइस चेयरमैन साहब झुंझुनू से पधारे हुए विकेश जी, इन सभी का तहे दिल से इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आगे मैं इस संस्था की एनुअल रिपोर्ट पढ़ने आपके सामने जा रही हूँ, जिसमें किसी भी प्रकार की यदि गलती हो तो पहले आपसे क्षमा चाहती हूँ। यह संस्था 2009 में बालिका महाविद्यालय के रूप में मात्र 49 स्टूडेंट्स के साथ स्टार्ट हुई थी। उसके बाद इस संस्था में 2013 में साइंस फैकल्टी की शुरुआत की गई। इसी क्रम में आगे सन 2017 में मात्र 40 स्टूडेंट से आरपी दुलार इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की गई, जो कि आप आज देख रहे हैं लगभग 900 प्लस स्टूडेंट आपके सामने हैं। आज दोनों संस्थाओं के छात्र और स्टाफ 1000 स्टूडेंट लगभग और 60 स्टाफगण यहाँ कार्यरत है। इनकी विकास के लिए शैक्षणिक और अशैक्षणिक दोनों तरह की गतिविधियाँ करवाई जाती हैं, जिसमें एथलेटिक्स है, जीके क्विज है, रंगोली प्रतियोगिताएं हैं, बालिकाओं को ध्यान में रखते हुए मेहंदी प्रतियोगिता, विचित्र वेशभूषा और स्पोर्ट्स प्रतियोगिता भी रखी जाती हैं। साथ ही साथ हर वर्ष इन स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल टूर भी संस्था द्वारा रखा जाता है। मेरे को ये बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि हमारे स्कूल के छात्र रिहांशु पूनिया ने शूटिंग बॉल में राज्य स्तर पर अपना नाम दर्ज किया है और इसके साथ ही स्कूल की बालिका टीम ने उप विजेता के रूप में जिला स्तर पे अपना नाम दर्ज किया है। और इसके साथ ये बताते हुए मुझे और भी हर्ष हो रहा है कि इस क्षेत्र का एकमात्र महाविद्यालय जिसमें 27 छात्राएं स्कूटी के लिए चयनित हुई हैं, जिसमें से 7 छात्राओं को स्कूटी मिल चुकी है, शेष को अभी मिलने वाली है। आगे नेक्स्ट सेशन, इस सेशन में जो माता पिता वर्किंग हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्री स्कूल पालना घर, जिसमें 2 से लेकर 3.5 साल के बच्चों का एडमिशन दिया जाएगा, उनको घर की तरह एक माँ के प्यार के साथ इस संस्था में रखा जाएगा। और इसके साथ साथ 11th क्लास की साइंस और आर्ट्स की फैकल्टी इस साल चालू की जाएगी। हमारा प्रयास रहेगा इस संस्थान में एजुकेशन बच्चों को विथ गुड मैनर्स मिले
और इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इन सभी अभिभावकों का जिन्होंने हम पे भरोसा किया, विश्वास किया। और साथ ही मेरे पिता परमवीर दुलार और पिता तुल्य ससुर श्री शीश राम जी चौधरी का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें काबिल समझा। और हमारे स्टाफ सदस्यों का भी जिन्होंने एक टीम के रूप में हमारा साथ दिया और बच्चों का, पेरेंट का और हमने हमारे सपनों को साकार किया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत